हाँ, तो आज अपन बहुत बड़े एक क्वेश्चन मार्क को उठाने जाएंगे कि हर किसी के माइंड में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है कि 10th के बाद में क्या सब्जेक्ट लें। समझ पा रहे हो? और बहुत बड़ा इशू है ये, बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है ये, और कि 10th के बाद में सब्जेक्ट क्या लिया जाए। तो देखो, हर कोई बच्चा पढ़ाई करना चाहता है, या तो वो गवर्नमेंट नौकरी करना चाहता है सबसे पहले, या फिर प्राइवेट, या फिर कोई बिजनेस। हर किसी में पढ़ाई का बहुत ज़्यादा वेटेज है। पढ़ाई की जिसने अच्छी है वही हमेशा बिजनेस में सफल हुआ है। कोई सा बिजनेस हो, व्यवसाय हो, कोई सी कंपनी अगर चलाइए, तो हमेशा जो पढ़ाई जिसने अच्छी करी है वही सब में सफल होता है। ये तय है बात, ठीक है। बहुत रेयर एग्जाम्पल है कि कम पढ़ा लिखा या फिर ऐसा कुछ, ये बहुत रेयर है। अब तो बिल्कुल भी नहीं, वो कोई पहले के ज़माने में हो गया। अब तो स्टडी बिना कुछ है ही नहीं, एजुकेशन बिना। तो अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने नौकरी, भाई जैसे सपोज अपन एक अच्छी, एक कहते हैं ना कि इमेज वाली नौकरी करना चाहते हैं, तो नौकरियों के थोड़ा अपने हिसाब से बात करेंगे, नौकरियों के हिसाब से सब्जेक्ट की बात करेंगे, किस फील्ड में जाना। फिर दूसरी बात, आपके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा जाएगा। सबसे बड़ी नौकरी होती है IAS, भारत की सबसे बड़ी नौकरी IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। और इसी की नीचे की थोड़ी सी पोस्ट IPS, वैसे बराबरी पोस्ट मान लो, ये डिपार्टमेंट अलग है। इंडियन पुलिस सर्विस, वैसे IRS वगैरह और होते रहते हैं, लेकिन अपन कोई 2 टॉप लेवल की पोस्ट की बात करेंगे। अब आ जाओ, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, पूरे भारत की सबसे बड़ी। अब आते हैं अपन स्टेट पे, जैसे यूपी है तो UPPCS, अपना राजस्थान है तो राजस्थान के अंदर जैसे RAS की नौकरी होती है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस थी। अब इस RAS के अंदर 2 टॉप लेवल की पोस्ट होती है। एक तो खुद RAS जो सिविल, जैसा कि यहाँ पर IAS, यहाँ IPS, तो यहाँ होते हैं RPS, राजस्थान पुलिस सर्विस। ये राजस्थान की पुलिस में सबसे बड़ी पोस्ट है, वो इंडिया की पुलिस में सबसे बड़ी पोस्ट है, ठीक है। इसमें जिला कलेक्टर वगैरह, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह बनते हैं। इसमें RS का मतलब SDM बोल दो यहाँ पर, ठीक है। RS में सिविल की पोस्ट है SDM। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बड़ी पोस्ट की, ठीक है। और फिर फिर और बड़ी वैकेंसी की बात की जाए तो फिर है डॉक्टर, ठीक है। ये भी एक अपनी फील्ड है। या फिर आप आर्मी के अंदर जाना चाहते हो, सबसे बड़ी देश सेवा, आर्मी के अंदर कोई ऑफिसर बनना चाहते हो, तो आर्मी। इन सब चीज़ों को आज समझेंगे, किस सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज है। पहली बात इधर आओ, बिल्कुल बेसिक्स हैं। बात करता हूँ 10th क्लास की। 10th में आपने 6 सब्जेक्ट पढ़े, मैथ पढ़ी, साइंस पढ़ी, SST पढ़ी, आपने इंग्लिश पढ़ी, आपने हिंदी पढ़ी, और फिर आपने संस्कृत पढ़ी। मेन इनकी बात की जाती है, संस्कृत थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट है, टीचर के अलावा बहुत कम पूछा जाता है। टीचर की वैकेंसी में संस्कृत आती है, बाकी तो नहीं आती। बात 5 सब्जेक्ट की, हिंदी इंग्लिश तो सब में आएगी, ऐसा मान लो, हिंदी इंग्लिश सब में आएगी। मेन जो बात चलती है यहाँ, ठीक है, यहाँ है बात। अगर आप, हर कोई बच्चा ही सोचता है कि साइंस लूँ, अगर 80-90% बन जाते तो हमारी एक सामाजिक इमेज ही बनी, सोशल इमेज बनी है हमारे समाज में, हमारे पेरेंट्स की नज़र में भी, कि किसी के 80-90 बन गए, 80-90 बन गई तो साइंस दिलाओ बस, चाहे उसके इंटरेस्ट हो या ना हो। तो ऐसा आपको नहीं करना है। पेरेंट्स को भी मैं ही कह रहा हूँ, ऐसा बच्चों को ना करवाएं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट देखा जाए किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो मेंटली किसी सब्जेक्ट को कितना पढ़ते हुए भी नहीं थक पाता। ये बात समझ रहे हो आप? कि जैसे आपने SST पढ़ी, अब 3-4 घंटे SST पढ़ रहे हो, आपका इंटरेस्ट है, लेकिन आप मैथ 1 घंटे बाद में मैथ्स पढ़ने का मन नहीं करता, या साइंस पढ़ने का मन नहीं करता। इसका मतलब ज़बरदस्ती मत दिलाओ। परसेंटेज तो उसके बन गए, परसेंटेज की बड़ी बात नहीं होती। कभी क्या होता है कि जो अपन सेलेक्ट क्वेश्चन करते हैं वो आ जाते हैं, या फिर अपना माइंड ठीक होता है तो परसेंटेज ठीक ठाक बन जाता है। परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, हालांकि परसेंटेज बनाना है, क्योंकि परसेंटेज कब बनेंगे, जब आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ होगी, और सब्जेक्ट पर पकड़ होना ज़रूरी है, वरना सब्जेक्ट लोगे क्या, ठीक है। सब्जेक्ट में कमज़ोर रहेगी तो फिर आगे तक कमज़ोर रहोगे। 10th में इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ आपको मेहनत कर लो जितनी करनी है, क्योंकि अब सुनना, इन सब एग्ज़ाम की बड़ी बात करता हूँ मैं। जैसे आर्मी के अंदर वैकेंसी होती है, आप CDS जा सकते हो, CDS के थ्रू सीधे ऑफिसर बनते हैं। ये ग्रेजुएशन लेवल पर होता है, या फिर 12th के बाद में आप NDA कर सकते हो, ठीक है। 10th बाद में भी होती है, NDA कर लिया, या इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हो, ठीक है, एयरफोर्स में जा सकते हो, या फिर आप नेवी में जा सकते हो। इन सब की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर एयरफोर्स, नेवी, NDA, CDS में तो खैर 2 ऑप्शन है, उसमें आर्ट्स वाला भी जा सकता है और साइंस वाला भी जा सकता है।
ये जो वैकेंसी है इनमें जो आर्मी सेवा में जाना चाहता हो वो साइंस मैथ्स लेना ज़रूरी होता है। ये है, समझ गए, साइंस मैथ्स लेनी है इसके अंदर। उसमें CDS में आप साइंस भी ले लो चाहे आर्ट्स ले लो, दोनों के ऑफिसर रैंक में जा सकते हो। अब बात आई यहाँ सबसे ज़्यादा आर्ट्स। अच्छा मैं एक बात ये बता दूँ कि साइंस का मतलब फिजिक्स बहुत ज़रूरी है जानना, केमिस्ट्री और मैथ्स। फिर साइंस का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये साइंस में दो हैं। आप साइंस भी लोगे तो दो लोगे, साइंस मैथ्स या साइंस बायो। इसीलिए कहते हैं साइंस मैथ्स या बायो, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों कॉमन है। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान तो फिक्स है, जीव विज्ञान इसमें आ जाएगी, इसमें गणित आ जाएगी। मतलब ये जब आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर जब अगर बनना हो तो आपको साइंस बायोलॉजी लेना पड़ेगा, या फिर नर्सिंग स्टाफ है, नर्स वगैरह जो होते हैं उस ANM GNM की पोस्टें होती है, वो अगर आप बनना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ये नर्स या डॉक्टर के लिए करना पड़ेगा, बायोलॉजी लेनी पड़ेगी। ठीक है, डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, नीट का एग्ज़ाम होता है, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, इसको आपको पास करना है। उसके बाद में आपको MBBS के लिए आप एप्लीकेबल हो जाओगे। MBBS में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है तो पैसे कम लगेंगे, बहुत मतलब ना के बराबर, वरना प्राइवेट कॉलेज में 50, 60, 70 लाख रुपए कम से कम लगते हैं। तो पूरी पेरेंट्स की स्थिति देख के हुए अपन को ये करना है। MBBS ऐसे ही नहीं होती, पैसों का अपने फैमिली बैकग्राउंड सब देखना है, क्योंकि 60-70 लाख रुपए ना करते 5 साल 1 करोड़ एवरेज बैठ जाता है, 60-70 लाख तो बैठ ही जाते हैं। उसके बाद में डॉक्टर बनता है। ठीक है, ये भी चीज़ है। या फिर गवर्नमेंट में कॉलेज मिल जाती है तो फिर ज़्यादा पैसा नहीं मिलता। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सीटें बहुत कम होती है, 200-300 की सीट होती है, 400 बस, तो उस हिसाब से उतना अपने आप में वो कर सकते हो तो फिर ठीक है। और ये आपकी मैथ्स है जो एयरफोर्स वगैरह में काम आती है। बायोलॉजी वाला वो मैंने समझा दिया। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और आर्ट्स की बात करूँ, आर्ट्स मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ज्योग्राफी। टॉप सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल। ठीक है, ये वो सब्जेक्ट है जहाँ पर आप आर्ट्स अगर लेते हो तो ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। अब इन वैकेंसी की बात करूँ, बड़ी वैकेंसी की, और थोड़ी छोटी वैकेंसी की बात कर दूँ। जैसे कि आपको पुलिस बनना है, पुलिस, या फिर आपको पटवारी बनना है, या फिर आपको ग्राम सेवक बनना है, या फिर कोई क्लर्क बनना है, या रेलवे वगैरह में जाना है। इन सब वैकेंसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10th लेवल की मैथ्स आती है, 10th लेवल की साइंस आती है। इसका मतलब मैथ साइंस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10th लेवल की आएगी। लेकिन जो GK आएगा, जनरल नॉलेज, वो 10th से 100 गुना ज़्यादा आता है। आर्ट्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिर करंट अफेयर्स, ये वो हैं कि इनमें आपको हमेशा SST वाला बच्चा जो 11th में लेता है आर्ट्स वाला, वो हमेशा आगे रहता है, उसको कम मेहनत करनी पड़ती है। सेम टू सेम यहाँ है। आर्ट्स मैंने क्यों लिखा है इनके लिए, इसके लिए भी आर्ट्स। इन बड़ी नौकरियों में आर्ट्स का वेटेज हमेशा ज़्यादा रहा है, हमेशा ज़्यादा रहता है और रहेगा, क्योंकि इनमें मैथ्स आती है थोड़ी बहुत तो 10th लेवल की आती है, साइंस आती है तो 10th लेवल की आती है, क्योंकि प्रीलिम्स वगैरह में काम आती है, और मैथ आएगी, साइंस आएगी तो 10th लेवल की आएगी। लेकिन जो GK आएगा वो बहुत टॉप लेवल का आता है, सिलेक्शन यही होता है बस, वो बहुत टॉप लेवल का आएगा यहाँ पर। अगर आपको इस ऑफिसर वाली फील्ड में जाना है तो, और इसमें भी जाना है तो भी इसका सबसे बड़ा वेटेज है, क्योंकि जो 11th-12th में ये सब्जेक्ट ले लेता है वो फिर 11th-12th में ये पढ़ चुका होता है, फिर ग्रेजुएशन 13वीं 14वीं 15वीं के अंदर भी ये सब्जेक्ट पढ़ लेता है। उसके बाद में जब इनको एग्ज़ाम, हालांकि ये वाला भी ये एग्ज़ाम दे सकता है, ऐसा नहीं है, साइंस मैथ्स वाला भी, ये बड़ी वैकेंसी तो हर सब्जेक्ट वाला दे सकता है, हर सब्जेक्ट वाला। लेकिन बात ये है कि अब आपको इतने साल तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी ये पढ़ ली, अब ये पढ़ना है, तो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि बिल्कुल क्या करना पड़ेगा, क्लास 6 से लेके पूरी जितने लेवल की सारे सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। तो वो एक बहुत बड़ा बर्डन उस टाइम पर हो जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है कवर करते करते। इसलिए ये थोड़ा सा, अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है, चाहे परसेंटेज कितने ही बन जाए, आर्ट्स लेना।
अगर आपको इस ऑफिसर वाले रैंक में जाना है तो सबसे बेस्ट है। और 10th लेवल तक की मैथ्स को 100% कर लेना, 10th लेवल की साइंस को 100% कर लेना बस, क्योंकि साइंस और मैथ्स काम आएगी इनमें भी, प्रीलिम्स वगैरह में, तो कोई सा भी बड़े रेलवे वगैरह के एग्जाम में सब में काम आती है। तो वो 10th लेवल की आती है, तो 10th लेवल की तो मजबूत होनी चाहिए बस, उसके बाद वाली कोई नहीं एग्जाम में काम नहीं आती। वो फिर आपको टीचर बनना है, लेक्चरर बनना है, तब आगे काम आती है, या फिर कोई इंजीनियर बनना है, हाँ इंजीनियर भी बन सकते हो साइंस वाले, तो फिर वो अलग चीज़ है। अब ये जो चीज़ है ना, इसको आपको बड़ा ध्यान में रखते हुए चलना है, जो आपके आगे बहुत बड़ा वेटेज है इनका, ठीक है। और रही बात कॉमर्स की, कॉमर्स के अंदर क्या है कि इसमें एक तो अकाउंटेंसी होती है, अकाउंट्स, एक आपका बिजनेस स्टडी BST, ठीक है, और एक इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट है मेनली, CBSE हो चाहे RBSE। अकाउंटेंट, BST बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स, इसके अंदर भी ऑप्शन है, आप CA बन सकते हो, आप CS बन सकते हो, आप MBA करके कोई कंपनी के मैनेजमेंट वगैरह संभाल सकते हो, होटल मैनेजमेंट वगैरह वो सब जानते हो, वो इस फील्ड में भी ऑप्शन कॉमर्स वालों के लिए भी हैं। कॉमर्स कंप्यूटर ले सकते हो, कॉमर्स वो आगे आगे सब्जेक्ट चलते रहेंगे। और कंप्यूटर तो खैर इन वाले आर्ट्स वाले भी ले सकते हो, और कंप्यूटर लेके आप कंप्यूटर साइंस से आप BCA कर सकते हो, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो BCA, या फिर MCA कर सकते हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और इसमें भी आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर कोई लैंग्वेज का कोर्स करना चाहते हो, है ना, तो जैसे C++, .NET, जावा, ये लैंग्वेज होती है, वो कर सकते हो। सॉफ्टवेयर वाला भी वो कंप्यूटर फील्ड है, वो भी आप कर सकते हो। ये ऐसी मैंने आपको ऑप्शन बताए हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए आराम से बैठ के सोचना है कि पहली बात तो मेरा इंटरेस्ट किस में, किसी की होड़ नहीं करनी, किसी की नकल नहीं करनी। दूसरी बात, मैं जिस फील्ड में जाना चाहता हूँ उसमें वेटेज किसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा तो मैं इसको ध्यान में रखूँगा। मैथ, साइंस और 10th तक के ऑल सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है। संस्कृत ऑप्शनल है, ये आपको अगर टीचर फील्ड में जाना है तो आप संस्कृत वगैरह पढ़ सकते हो। बाकी संस्कृत इन सब्जेक्ट में किसी भी वैकेंसी में संस्कृत अलग से नहीं पूछी जाती। हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर सॉलिड तरीके से आनी चाहिए, व्याकरण पूरी आती है, पूछी जाती है। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई, नौकरी के बारे में बताई, सब्जेक्ट के बारे में बताई। जिसको जॉब बनना है ईजिली बन सकता है, मेहनत करनी पड़ेगी अभी से। ऐसा नहीं, खूब सारे स्टूडेंट जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं कि कोरोना आ गया, एग्ज़ाम होंगे नहीं, तो उनके लिए हालत ख़राब है फिर, क्योंकि आपको अभी 4-5 साल नॉन स्टॉप पढ़ना ही है। 4-5 साल नॉन स्टॉप पढ़ना है आपको, तब जाके यहाँ तक पहुँच पाओगे। ऐसे ही नौकरियाँ पहले एग्जाम में थोड़ी ना लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो सब बातें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। फिर भी और भी कुछ आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करना, फिर मैं कभी लाइव आ जाऊँगा, ठीक है। लाइव आके अपन उस पर थोड़ा डिस्कस और कर लेंगे। लेकिन अभी आपको इन पर आई थिंक थोड़ा जोर देना, किसी की बार बार कह रहा हूँ नकल करके होल्ड करके सब्जेक्ट मत ले लेना। सोच समझ के अपने माइंड में क्या चल रहा है, उस फिर किस फील्ड में जाना है, उस सबको सोच समझ के सब्जेक्ट को चूज करना है, ठीक है। और 10th तक की जो ये सब्जेक्ट है मैथ, साइंस, SST, इनको तो मजबूत कर ही लो बस, सॉलिड, ये ऑप्शन है, ठीक है। ओके।